कि मान लीजिए दिखाने से क्या फ़ायदा है, तो दिखाना तो उसको तो बताना है ना कि भाई हम सेवा कर रहे हैं। जैसे कि नाम जप करते हैं, तो नाम जप का शुभारंभ कैसे करते हैं? उच्चारण उच्च स्वर से होना चाहिए ना। तो उच्च स्वर से क्या ज़रूरत है भाई, मन ही मन कर लें हम, ऐसा नहीं है। उच्च स्वर से करने से उसके बड़े लाभ होते हैं। इसी तरह से उसका भी कहने मतलब अपनी प्रैक्टिस जो है उसको कहने मतलब करने से अगला जो आदमी है ना उसके भी, आपके तो चलो ठीक है आपस की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अब सामने वाले की ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो तो फिर उसके भावों का सामने वाले को पता नहीं लगेगा ना। वो अंतर्यामी तो है नहीं, वो भी तो हमारी जैसे संसारी प्राणी है, इसलिए उसको कैसे पता लगेगा कि हाँ साहब सेवा की गई थी। ये जैसे मेजोरिटी सिस्टम में आप देखो, अपनी बच्ची को भी आप कुछ देते हैं तो भी आप कम से कम ये जताने की कोशिश तो करते हैं समाज में कि मैंने तो देखो ये दिया है। या मान लीजिए कुछ भी किया हो अपने भाई के पियर में या अपने ससुराल में किसी संबंधी के यहाँ, कुछ भी आपकी तरफ से कुछ सहयोग रहा हो, तो प्राय ये जनरल ट्रेंड है सोसाइटी का कि भाई हाँ, जैसे मान लीजिए इन्होंने ये सेवा की, इन्होंने ये हेल्प करी है, इन्होंने, तो संसार की वृत्ति ऐसी ही है। संसार में जो है ना वो कहना मतलब है जो आपको दिखाना ही पड़ता है। हाँ, जब आप अभी, क्योंकि आप भी संसार में ही हैं, सामने वाला भी संसार में ही है, तो जब दोनों ही संसार में है तो संसार की क्रिया ही तो करनी पड़ेगी। जब आप मान लीजिए संसार से बाहर निकल जाएंगे तो भी समझ में आता है कि कोई बात नहीं, अब वो संसार की क्रिया रहने दो। इसी तरह से हो सकता है सामने वाला यदि बाहर निकल जाए तो भी समझ में आती है, लेकिन जब दोनों ही संसारी हैं तो संसार के हिसाब से जीना पड़ेगा। इसलिए प्रयास ये रहे कि भाई वो जो जग रहे हैं, मान लीजिए आधा घंटा हो गया, 20 मिनट बाद में सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कि जाते ही, क्योंकि वो ऑलरेडी नींद आ रही है उनको, अब नींद आ रही है, आप चले गए तो वो डिस्टर्ब हो गए, उनकी नींद। कईयों के ऐसे भी समस्या रहती है कि एक बार डिस्टर्ब हो जाए तो दोबारा नींद आती नहीं है, तो आपने सेवा की जगह कुसेवा कर दिया। भाई आपने जो कुछ करना था तो वो समय पे करना चाहिए था ना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को भोजन कराना है आपको, लेकिन आपने इतना विलम्ब कर दिया कि अगले को नींद ही आने लग गई है इंतज़ार करते करते, तो फिर क्या किया जाए कि उसको नींद से उठा दिया जाए? निद्रा भी तो एक शरीर के लिए खुराक है ना, भोजन तो सिर्फ इसी से शरीर के काम आएगा है, और निद्रा जो है सूक्ष्म शरीर, संस्कार शरीर, तीनों में काम करती है, तो डायरेक्ट काम करती है वो तुरंत। इसलिए प्रयास ये करना है कि भी हाँ, हो सकता है 10-15-20 मिनट आप सेवा करें, उसके बाद विश्राम हो जाए, कोई बात नहीं। इन जनरली जैसे विश्राम के बाद में आदमी छोड़ के, यानी कि ये विधान है कि विश्राम हो गया तो अब आप चले जाइए धीरे से, क्योंकि विश्राम में खलल पड़ेगा, फिर उनकी नींद भंग हो सकती है। इसलिए हमको किसी को सुख देना है, ऐसा नहीं कि उनके यहाँ विघ्न करना है। कुछ समझ में आई कि नहीं बात? भैया किसी किसी चीज में तो ऐसा लगता है कि ना आपने को उठाना क्या है, और मतलब कोई चीज में तो ऐसे दिमाग में आती है कि अपन फल की तरफ नहीं देखते हैं, और कोई चीज में अगर फिर फल की तरफ देखेंगे तो फिर कैसे निष्कामता आएगी। नहीं, निष्काम फल मेरे को ये है कि वैसे ये सेवा करनी है, अब करनी है तो इसमें क्या दिखाना क्या जताना मैं करनी है। नहीं, दिखाना और जताना नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि सेवा के सिस्टम से ही तो करेंगे ना। ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए पानी पीना है तो पानी पीने के लिए नाक से तो नहीं पिएंगे, पानी मुंह से ही पिएंगे, एक सिस्टम बना रखा है ना। कहने का मतलब है पेशेंट अभी आईसीयू में भर्ती है और डॉक्टर आता है कि कोई बात नहीं अभी तो ज़रूरत नहीं है, कल आ जाता है, तो वक्त पे सेवा नहीं पहुँचे तो उसको सेवा कैसे मान सकते हैं?
भूखे को अभी रोटी की ज़रूरत है, आप 2 दिन बाद दोगे तो उसकी क्या महत्वता है। आप कहने का मतलब ये है कि जब इंसान को सेवा की आवश्यकता है, निद्रा में तो ऑलरेडी उसको विश्राम मिल ही रहा है ना, उसको निद्रा में तो निद्रा में भी एक सुख जैसे होता है। एक जने के करती हूँ, दूसरा जना इतनी देर में सो जाता है, तो फिर मैं छोड़ती नहीं। नहीं, उसमें क्या है, आप ऐसा करें कि जैसे माता जी तो घर ही रहते हैं, तो माता जी का टाइम जो है वो थोड़ा पहले का रख लीजिए, हैं। तो वो चीज़ है कि पहले उनका कर दीजिए, फिर बाद में जब वो आएँ, उनको आपको पता है कि अमूमन जो पति हैं इतनी बजे आएंगे घर पे, तो उससे पहले लगभग आप 20 मिनट आधे घंटे पहले थोड़ा सा फ्री हो जाइए, तो वो कोई बात नहीं है। आप 1 घंटे पहले कर देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप निद्रा में करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि निद्रा में तो फिर भाई आपने जो सेवा के बजाय कुसेवा कर दिया। भाई कहने मतलब है कि निद्रा में ऑलरेडी सुख मिलता है जीव को, शरीर भी विश्राम पाता है, मन भी विश्राम पाता है और संस्कार भी विश्राम में रहते हैं। तो चित्त मन और सब चीज़ें विश्राम में रहती ही हैं, और आपका सेवा का उद्देश्य उनको विश्राम देना है, ना कि आपको कुछ प्राप्ति करनी है। दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है, कुछ लेना उनसे उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि उनको सुख मिले। तो निद्रा में तो ऑलरेडी उनको सुख मिल ही रहा है ना। कई बार निद्रा ऐसी आती है कि आपने हाथ लगाते जग गए हैं, या हाथ लगाने से नहीं जगे, 10 मिनट आपने सेवा की, फिर निद्रा एक बार भी हम निद्रा भंग हो गई। तो अब आप बताइए कि सेवा के लिए हमने प्रयास किया था कि कुछ सेवा के लिए किया था, तो वो तो उल्टा हो गया सिस्टम। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमको कुछ उनसे चाहिए, संसार में दिखाना थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हमें कुछ चाहिए और ना कभी भविष्य में चाहिएगा, लेकिन ना उनको दिखाने का उद्देश्य भी नहीं है कि भाई उनको दिखाएं। उद्देश्य यह है कि उनकी सेवा वास्तविक रूप से हो, सेवा के सिस्टम से ही सेवा हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी भी? जी भैया। भाई सेवा का प्रारूप ही ऐसा है। अब मान लीजिए कि आप कोई बेचारा ब्राह्मण देव है, और वो ब्राह्मण देव जो है वो बेचारा एकदम विशुद्ध ब्राह्मण है। अब आप उस ब्राह्मण से कह रहे हैं कि देखो दारू तो ले लो, क्या दिक्कत है, भाई मैं भी तो दारू पीती हूँ, हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें पेट भरना है, ये अभक्ष्य भक्षण खा लो, हम भी तो खाते हैं। तो ये कहना मतलब नहीं है, उसकी इच्छा के अनुसार सेवा होती है। सेवा का सिस्टम ये होता है कि जैसे हम जिस सेव्य की सेवा कर रहे हैं, तो सेव्य के नियमानुसार सेवा होगी ना। गुरु की सेवा है, उसकी आज्ञा को मानना, तो ये गुरु 4 नियम बना रखे हैं गुरु ने, कैसे माने लोग। तो गुरु की आज्ञा मानना कहने मतलब है कि उनकी नियमानुसार सेवा हो गई। इसी तरह से किसी को भी हम यदि सेवा कर रहे हैं, शरीर की सेवा कर रहे हैं, मन की सेवा कर रहे हैं, भावनात्मक में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है, एक प्रसंग मैंने सुनाया था, आप लोग शायद थे कि नहीं उस समय, कि परम पूज्य श्री भाई जी महाराज बॉम्बे में पहुंचे थे एक बार। तो सुबह सुबह BR सिंह जी को ज़रूर याद होगा कि सुबह सुबह श्री भाई जी महाराज बोले कि सुबह सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और आपको ध्यान करना चाहिए सब साधकों को। तो एक माता जी बोली कि नहीं, वास्तव में तो महाराज जी लाला सोवे हैं। तो महाराज जी तुरंत बोले कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप रहने देना, आपसे उस समय ध्यान मत करना। तो वो तो मानसिक सेवा थी। अब मानसिक सेवा में भी इतना कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि भाव राज्य है ना ये, तो भाव राज्य में तो भी वैसे तो भावना का ही संबंध होता है। तो कहना मतलब है कि जब शरीर की बात है तो शरीर का भी अपना एक महत्व है, तो शरीर का जो क्रम है उसी हिसाब से करेंगे। जैसे आपने कहीं देखा होगा कई साधु संतों के यहाँ पे कि वो वहाँ पे लोग सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर कोई उनके परिकर आते हैं, वो कहते हैं चलो साहब विश्राम का समय हो गया, अब आप जाइए, है ना, महाराज जी विश्राम करेंगे। तो ये भी तो कह सकते हैं कि महाराज जी तो विश्राम कर लेंगे, हम उनकी निद्रा में सेवा करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी भैया। नहीं, क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने कहा इसलिए आप मान लिया। क्लियर है क्या आपको?
सोने की थोड़ा जल्दी कर सकते हैं और हाँ नींद में जब हाँ हाँ, क्योंकि श्री माता जी तो घर ही रहते हैं, जब आपकी इच्छा हो वो 1 घंटे 2 घंटे पहले कर दें, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप उनकी निद्रा में खलल करें।